तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए ज्योग्राफी के टोटल 40 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 100% हेल्पफुल साबित होगा। मेरे प्यारे साथियों, जिन भी स्टूडेंट का अगर कॉम्बिनेशन ज्योग्राफी और हिस्ट्री रहा हो, प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा। किस तरह के लेवल के प्रश्न आ रहे थे और कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे थे, सारे के सारे डाउट्स को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। लेवल क्या रहा था, सबसे पहले वो देख लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ज्योग्राफी का एक पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्थानों और वहां स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म सही है। भोपाल क्या हैवी इलेक्ट्रिक्स के लिए, तो बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे साथियों, भोपाल हैवी इलेक्ट्रिक्स के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। विशाखापट्टनम स्टील यानी इस्पात के लिए जाना जाता है, बिल्कुल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। ठीक है। वोंगई गांव मेरे प्यारे साथियों पेट्रोकेमिकल्स के लिए, जो कि असम में है, तो ये भी सही है। तो देखिए, चूंकि बीपीएससी टीआरई 3 हो, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, सब में 5 ऑप्शन रहा करते थे। तो जब 3 ऑप्शन सही हो गए हैं तो चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक का ऑप्शन है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, याद रखिएगा, भोपाल हैवी इलेक्ट्रिक्स के लिए जाना जाता है, विशाखापट्टनम स्टील इस्पात के लिए जाना जाता है, वंगई गांव पेट्रोकेमिकल्स के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी पे आप लोग चले जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक प्रश्न क्या आया था, चूंकि एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों में ये चीज़ें दी गई है। अटल सुरंग कितनी लंबी है। मेरे प्यारे साथियों, अटल सुरंग की लंबाई की बात करें तो 9.02 किलोमीटर है। आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइए कि अटल सुरंग किस किस को जोड़ता है। ठीक है, तो अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा गया क्वेश्चन वो था, निम्नलिखित में सतत विकास की विशेषता कौन सी है। सतत विकास मेरे प्यारे साथियों, सतत विकास यानी आर्थिक विकास और पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच जो संतुलन होता है उसी को हम लोग सतत विकास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच उसको हम लोग कहते हैं सतत विकास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था। 4 नंबर क्वेश्चन में, भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देखिए चूंकि 2023 के अनुसार पूछा गया था, किस देश के साथ होता है। तो देखिए, जब आप इसको सर्च मारिएगा या पढ़िएगा करेंट वाला चीज़ को, तो इसमें चाइना आपका सही हो जाएगा, चाइना हो जाएगा सही। ठीक है, भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2023 के हिसाब से देखा गया है तो चाइना के साथ सबसे ज़्यादा हुआ है, तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, मिलान करना है। मेरे प्यारे साथियों, तालचेर ओडिशा में है। ठीक है, सिंगरौली छत्तीसगढ़ में है, नहीं, सिंगरौली छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में है। विश्रामपुर मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में मेरे प्यारे साथियों है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तालचेर जो है उड़ीसा में है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सिंगरौली छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है, विश्रामपुर मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में है, और तालचेर मेरे प्यारे साथियों असम में है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग इन सब क्वेश्चनों के बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर कहाँ से प्रश्न आ रहे थे, तो एग्जैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि एनसीईआरटी आप 9th और 10th निकाल के देख लीजिएगा। 100% मेरे प्यारे साथियों यहीं से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है। तो देखिए सुंदरी वृक्ष की बात की जाती है तो सुंदर वन के डेल्टा में मेरे प्यारे साथियों आपको देखने के लिए मिलेगा, जो भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के सीमा के पास आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सुंदरबन का डेल्टा यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाले इलाका में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। 7th नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
के उनके साक्षरता दरों के घटते क्रम 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा था, घटते क्रम। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे ज़्यादा घटते क्रम मतलब सबसे ज़्यादा जो है उसको पहले लिखना है, उसके बाद उसके बाद कम और सबसे कम है उसको बाद में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ का? केरल का 94% था। उसके बाद लक्षद्वीप का 91.8% था। मिजोरम का 91.34% के करीब था। ठीक है, और गोवा का कम था। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक यानी भारत में शीशे का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन कौन करता है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान अगर आप लोग लगाए होंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 9th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको किसको जोड़ता है? तो देखिए केरल और तमिलनाडु अगर आप लोग लगाए होंगे तो आपका सही हो जाएगा। केरल और तमिलनाडु, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था 10 नंबर में, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए पहले तो आपको कुछ और था लेकिन अब NH44 हो गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ऑप्शन नंबर ए NH44 को लगाइएगा। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया, पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? तो बिल्कुल ये आप 9th क्लास का चैप्टर 1 निकालिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा NCERT में। तो 2.4% है। कितना है? 2.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? 2.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई। तो देखिए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन के हिसाब से 6100 किलोमीटर मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, 75 16.6 कब होता है? संपूर्ण पृथ्वी को मिला के, लेकिन 16.6 नहीं है ना, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। 5900 होगा ही नहीं, 6100 मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर है। आप देख लीजिएगा NCERT। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल NCERT से पूछे गए थे। इंदिरा पॉइंट की विशेषता क्या है? तो देखिए इंदिरा पॉइंट की विशेषता यही थी कि वर्तमान समय में यह दृष्टिगतित नहीं है, मतलब 2004 में मेरे प्यारे साथियों डूब गया है, सुनामी आया था। यह भारत का सबसे दक्षिण बिंदु पर था, बिल्कुल सही है। और यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर, तीनों के तीनों आपके क्या हो गए? सही हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे। यानी वर्तमान में यह दृष्टिगत नहीं है, मतलब दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। 2004 में सुनामी आया था, दह गया। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पर था, बिल्कुल सही है। और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, गारो, खांसी और जयंतिया की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा गारो, खांसी और जयंतिया की पहाड़ी भी है और जनजाति भी है, तो मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्वारोपित घाटियों में से होकर बहती है? पूर्वारोपित, तो देखिए सतलज और सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सतलज और सिंधु। पूर्वारोपित मतलब पूर्वारोपित घाटियों से होकर बहती है, तो सतलज और सिंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा, सतलज और सिंधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है? तो 70% आपका जल प्रदूषित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70% आपका प्रदूषित जल है। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, 17 नंबर पे आ जाइए। तो 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए 17 नंबर में क्या पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों आपका ए हो जाएगा। गंगा सबसे बड़ी है, उसके बाद सिंधु, गोदावरी और कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन का लेवल कैसा है और आगे आने वाले TRE 4 में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो रिपीटेड होते हैं,
तो इन सारे चीज़ों को आप लोगों को कंप्लीट कर लेना होगा। इसके अलावे इसके पैटर्न को पकड़ना होगा, ठीक है, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल 100% आपको इधर उधर की कुछ चीज़ नहीं पढ़नी है, बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़नी है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून गृहीय पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है। तो ये फुलोन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुलोन, देखिए ये सब चीज़ें जो है एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। फुलोन इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों, 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया। 19 नंबर प्रश्न है, राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्रों के वनाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई मिजोरम में इतना परसेंट नहीं है, या इतना नहीं है, इतना है, आप लोग देख लीजिए इसको, इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 20 नंबर प्रश्न में क्या था, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा उद्यान खबरों में इसलिए आया क्योंकि वहाँ अफ्रीका से लाकर 20 चीते छोड़े गए थे। तो कूनो मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, तो कूनो नेशनल पार्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं 21 में, आप देख सकते हैं 21 में क्या है। तो 21 में पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं प्रश्न क्या था, निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले तो बिहार सबसे ज़्यादा होगा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, और तब उत्तर प्रदेश। सॉरी उत्तर प्रदेश मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। सबसे पहले मतलब घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी, 943 आप लोग लगा दिए होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, क्या निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागर माथा, तो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं सागर माथा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता, माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या था, भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है। तो लगभग 3% इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लगभग 3% मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोग लगाएंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। भूटान में स्थल का कितना प्रतिशत हिमनदों की आच्छादित है, 3% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया, भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे गेहूं, बाजरा, चावल सबके सब आ जाएंगे, लेकिन प्रमुख में तो चावल ही होता है, लेकिन सबके सब गेहूं भी बाजरा भी प्रमुख में ही आएंगे, लेकिन चावल के बाद, तो इनमें से सभी आपके ऑप्शन नंबर डी आपके चले जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या आया था, श्रीलंका अति संपन्न है किसमें। तो देखिए जो भी यानी लौह, यस्क, कोयला, सोना, ये सब में किसी में नहीं है, बल्कि ग्रेफाइट, कीमती रत्न और भारी खनिज के रेत जो है ना श्रीलंका में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो कहीं भी ग्रेफाइट इसमें नहीं है, कहीं भी कीमती रत्न नहीं है, कहीं भी भारी खनिज के रेत नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ई में चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट म्यांमार से एक देखिए प्रश्न मेरे प्यारे साथियों है, म्यांमार का पूरा नाम बर्मा था, आपको पता होगा, पहले भारत का ही अंग हुआ करता था, ठीक है। म्यांमार की राजधानी पूछ दिया था नेपिताव यानी नेपिडो, ये आपका ऑप्शन नंबर बी अगर आप लगाए हों तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था 28 नंबर में। 28 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों पूछा था, बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर कितनी थी। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 17.067 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप मार दीजिएगा, कहीं कहीं आप देखिएगा तो 18.61 भी देता है, लेकिन 2022 के हिसाब से एक क्वेश्चन पूछा था और 17.067% ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। 29 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया, तो 29 नंबर प्रश्न में
चूँकि टोटल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप ज्योग्राफी लिए हैं पार्ट 2 में चाहे पार्ट 1 में तो उससे 40 प्रश्न होंगे। अगर आप ज्योग्राफी के अलावा आप पार्ट 2 में लिए होंगे हिस्ट्री तो उससे भी 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 40-40 80 नंबर के हो जाएंगे। फिर 40 नंबर के जनरल सब्जेक्ट हो जाएंगे, जिसमें से मेरे प्यारे साथियों 40 नंबर में मैथ्स भी, कुछ रीजनिंग्स भी, करेंट अफेयर्स भी, उसमें से मिसलेनियस इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबसे क्वेश्चन आएंगे, मैथ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो सारे के सारे 40 नंबर के, तो 120 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 120 के अलावा मेरे प्यारे साथियों 30 नंबर के जो रहते हैं वो आपके लैंग्वेज पेपर रहते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश रहता है, जिसमें 7 नंबर लाना होता है क्वालिफाइंग मार्क्स का। ठीक है, तो उसको ऐड नहीं किया जाता है, बल्कि 120 नंबर पर ही मेरे प्यारे साथियों मेरिट यहाँ बनता है। ठीक है, 120 नंबर पर ही मेरिट बनता है। 30 नंबर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स का नंबर है, उसको 7 नंबर लाना है 30 नंबर में से, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या। तो देखिए यहाँ पे कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे ग्लोब पर अक्षांश की बात करें, अक्षांश की बात करें मेरे प्यारे साथियों ग्लोब पर, तो यहाँ पे अक्षांश हो जाएगा 179। वहीं पे ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें तो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। तो कहीं भी उस तरह का प्रश्न नहीं है, कहीं भी उस तरह के ऑप्शंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि दोनों का पूछा था, ए भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आपका चला जाएगा। ये आपका 179 ग्लोब पर अक्षांशों पर और देशांतरों पर मेरे प्यारे साथियों 360, तो इसको याद रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, देखिए 30 नंबर प्रश्न में क्या आया था। 30 नंबर प्रश्न, तुलनात्मक मापक की विशेषता क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक सरल मापकों का संयोग ही क्या कहलाता है? तुलनात्मक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों। 2 या 2 से अधिक सरल मापकों का संयोग होता है, जिसको हम लोग तुलनात्मक मात्रक कहते हैं। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्या पूछा था। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट का प्रचुर मात्रा। तो जमुई इसके लिए राइट आंसर हो जाता। बॉक्साइट आपको पता होगा कि जमुई में सोने के भी भंडारण मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 32 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या पूछे गए। तो काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण होता है, तो देखिए दक्कन लावा के उपक्षय के कारण होता है। ठीक है, तो लावा से निर्मित होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए में आप लोग मारे होंगे तो सही मारे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों 33 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 33 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रदेश मृदा संरक्षण से बुरी तरह प्रभावित है। तो चंबल के बेसिन ऑप्शन में थे, चंबल के बेसिन आपके राइट आंसर हो जाएंगे, और राजस्थान वाले। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए आपके सही ए हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा था, 34 नंबर प्रश्न क्या था। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कॉफी यानी कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो नीलगिरी की पहाड़ी अगर आप लोग मारे होंगे तो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, चूंकि सोन बेसिन तो होगा नहीं कहवा के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा, नीलगिरी तमिलनाडु और उधर कर्नाटक वाला इलाका में वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग लगा रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों देखिए 35 नंबर में क्या क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। मयूराक्षी नहीं, नागार्जुन आपका नागार्जुन सही हो जाएगा, जवाहर बांध नहीं, तो ठीक है नागार्जुन इसको याद रखेगा। तो देख सकते हैं कि परियोजना नदी और नदी घाटी परियोजना से भी क्वेश्चन आए रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, आए थे। ठीक है, तो ये सब पैटर्न को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जनगणना वाले प्रश्न को आप लोगों को ध्यान में रख कर चलना है। ठीक है, आपने आसपास के पड़ोसी देशों को भी ध्यान में रख के चलना है। यहाँ से भी 2-3 प्रश्न देखने के लिए मिल गए, 3 प्रश्न 4 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, भारत में 2023 मत्स्य उत्पादन का अग्रिम प्रदेश, तो मेरे प्यारे साथियों पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 का पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आंध्र प्रदेश देता है, लेकिन पश्चिम बंगाल मेरे प्यारे साथियों इसको आप लगा लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा इस दोनों में कन्फ्यूजन है, आंध्र प्रदेश ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका होना चाहिए। आंध्र प्रदेश 2023 के हिसाब से पूछा है, तो आंध्र प्रदेश आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 37 नंबर प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। 37 में क्या प्रश्न पूछे गए थे। देखिए एक प्रश्न आया था, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जनवरी 2024 के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का तो कौन था, तो उत्तर प्रदेश इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 38 नंबर प्रश्न, भारत में मैग्नीज का अयस्क वर्ष 2011 में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो उड़ीसा हो जाएगा। मैग्नीज में 2023 के हिसाब से पूछा था।
ठीक है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देखिए प्रश्न क्या पूछा, तो निम्नलिखित ऊर्जा समूह में कौन सा समूह जो है गैर परंपरागत है। तो यहाँ मेरे प्यारे साथियों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों जो पूछे गए वो था पेट्रोलियम क्षेत्रों में उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्मों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि हुगरी जान तेल क्षेत्र असम में है, तो ये असम में बिल्कुल सही मिलान किया है। लेनेज तेल क्षेत्र गुजरात में, ये भी सही मिलान किया है। ठीक है, कलोल तेल क्षेत्र गुजरात में, ये भी सही मिलान किया है। यानी सबके सब तीनों के तीनों जो मिलान किया है ना वो सब सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में चले जाइएगा, इनमें से एक से अधिक। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पैटर्न पता चल गया होगा कि किस तरह के पैटर्न पूछे गए थे टीआरई थर्ड में। इसी को आप लोग को बना लेना है और एक मतलब मोटिव बना लेना है कि इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, इतने डीपली थे। हम लोग टीआरई 1 के भी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, टीआरई 2 में भी प्रश्न जो आए थे उसको भी कवर करने वाले हैं। साथ में जो ऑफिशियल लैंग्वेज मेरे प्यारे साथियों जो मतलब क्वालिफाइंग नेचर का था उसको भी हम लोग एक नए वीडियो में उसको सीरीज वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, जियोग्राफी आज हम लोग कंप्लीट किए, उसके बाद हम लोग कंप्लीट कर हिस्ट्री भी कंप्लीट किए हैं, साइंस वाले पोर्शन को देख लेंगे। तो इन सारे चीज़ों को जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे थे सारे के सारे कॉम्बिनेशन को, इकोनॉमिक्स वाले को भी देख लेंगे, सब के सब कॉम्बिनेशन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।